उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी अपने अपने तरीके से कमर कस रही है और हर पार्टी अपने अपने नेता, अपने कार्यकर्ता, हर विधानसभा क्षेत्र बूथ वाइज सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए कह रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इसमें कहीं से पीछे नहीं है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 10 अक्टूबर को प्रियंका वाड्रा का जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान पर एक बड़ी रैली होने की संभावना है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से ऊपर लोग आएंगे। अब वह तो समय ही बताएगा कि कितने लोग उस रैली में शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है। इसी सब बारे में बात करने के लिए हमने महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे से जब पूछा कि अभी कांग्रेस किन मुद्दों पर और लोगों तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, तो उनका साफ कहना था कि हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि जो अभी सरकार है उसमें तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल की कीमतें आपकी सोच से काफी कम थी और घरेलू तेल की बात करें तो वह भी बहुत कम था, लेकिन इस समय यह महंगाई चरम की सीमा पर है। और बनारस की बात करें तो बनारस में गड्ढे हर जगह हैं, रोड चलने लायक नहीं है, बिजली महंगी हो चुकी है। तो इन समस्याओं पर कांग्रेस जो है लोगों के बीच में जा रही है और लोगों से बातचीत कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और उन्हें अपनी तरफ खींचने का भी काम कर रही है। सपा के बारे में बात करने पर उनका कहना था कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ अपने घर में बैठकर ट्वीट करने का काम करते हैं और हम सपा के बारे में या अपने बारे में तय नहीं कर सकते हैं। वह तो चुनाव के बाद ही तय होगा कि जनता किसकी तरफ थी। लेकिन कांग्रेस इसमें चुनाव के आने के समय नहीं, उससे पहले ही लोगों की समस्याओं को सुन रही है और अपने स्तर पर समाधान भी कर रही है। लिहाजा कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। इस समय वाराणसी में है और बात करें सभी पार्टियों की, तो सभी पार्टियां यहां पर चुनाव कुछ ही महीने रह गया है, उसके लिए पूरी तरीके से जोर शोर से तैयारी कर रही है। हमारे साथ इस समय महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं, उनसे जानते हैं कांग्रेस इस समय किस स्थिति में है और लोगों तक पहुंचने की किस तरीके से लोगों से मिलने का काम चल रहा है या लोगों पे जागरूक करने का काम चल रहा है। उनसे खुद जानते हैं और समझते हैं कैसे होता है। सर, किस तरीके से लोगों पर आप लोग जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और पार्टी क्या तैयारी चल रही है? लगातार मुझे लगता है कि जब से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हुई हैं 2019 लोकसभा के बाद से, चुनाव के बाद से, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता घर बैठा है। वो प्रतिदिन संगठन सृजन के अंतर्गत आंदोलनों में आप लगातार चारों तरफ निगाह दौड़ा के देख लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई संगठन इस तानाशाही सरकार का विरोध कर रहा है, मुकम्मल विरोध कर पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम बनारस की सड़कों पे प्रतिदिन छोटा बड़ा किसी न किसी समस्या को उठाते रहते हैं, चाहे महंगाई के लिए हो, भय के लिए हो, भूख के लिए हो, भ्रष्टाचार के लिए हो। यहाँ तक कि शहीद विशाल पांडे की भी मैं चर्चा कर लूँ, 2.5 साल हो गया उस परिवार को बहुत लंबी चौड़े आश्वासन दिया गया, लेकिन आज भी वो परिवार ठगा महसूस कर रहा है। जबकि प्रियंका गांधी ने उनकी बहन को एडमिशन भोपाल में ले जाके कराया, पार्टी सब कुछ उसका खर्च भी वहन कर रही। तो हम प्रतिदिन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरंतर लोगों के बीच में बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं और लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस करें हम सपा की, सपा कह रही कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है और हमारे आसपास कोई नहीं है। ये बंद कमरों में बैठ करके आप बताइए 2.5 सालों में एक आंदोलन बता दीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद से, विधानसभा चुनाव के बाद से जो सपा ने किया हो। मैं तो हजारों सैकड़ों आंदोलन गिरा दूंगा आपको। कोरोना काल में जब प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही थी, आप देखिए कौन सा दल निकला था। हमने बनारस में दोनों कोरोना काल में रक्तदान शिविर लगा करके हम लोगों ने 800 यूनिट, आप जाके IMA में पता कर लीजिएगा, फर्स्ट में 500 यूनिट, इस बार 300-350 यूनिट, 800-850 यूनिट हम लोगों ने रक्तदान किया। लोगों को दवा दिया, लोगों को बनारस से जाने में मदद की, खाना दिया, जो हो सकता था, जो बन सकता था, हम सब लोगों ने किया। सपा के लोग कहाँ थे? आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठ जाएंगे अपने ऑफिस में, लोगों से वहीं मिलेंगे अपने कार्यकर्ताओं से और वहीं से एक ट्वीट कर देंगे। इस सड़क की लड़ाई है और सड़क पे कांग्रेस मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। वो विधानसभा चुनाव में आप पिछला 3 महीने पहले यहाँ उपचुनाव हुआ, 6 सीटों पे आप देख लीजिए, हम 2 जगह विजेता हुए, 1 जगह तीसरे नंबर पे आए। भाजपा के खिलाफ सपा कहाँ थी?
ये हमारे सपा जीरो है, सपा जीरो है। नहीं, सपा क्या हो, जनता तय करेगी, हम क्या है जनता तय करेगी। लेकिन हम जो इधर 2.5 सालों में 3 सालों में हमने मेहनत किया है, हमने काम किया है, बुनियादों मुद्दों पे हमने काम किया है, अपना कुनबा बढ़ा है, कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता जोड़े गए हैं, मैं उसके बिहाफ पे। और आदरणीय प्रियंका जी का जो एक कुशल नेतृत्व हम सबको मिला है, उत्तर प्रदेश के लोगों के, कांग्रेस के लोगों को मिला, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन है। आप देखिएगा 2022 में बहुत अलग स्थिति आएगी और कांग्रेस बहुत ही मजबूती से निकल के आगे आएगी। बीजेपी को क्या आप कहेंगे कि वाराणसी में काम बीजेपी ने किया है या बीजेपी की सरकार रहते हुए काम गिना पाई है जनता के बीच? देखिए, बंद कमरों में तो उन्होंने बहुत कुछ गिनाया है, लेकिन उसकी वास्तविकता जाके देख लीजिए। क्या बनारस के लोगों को सीवर से आज़ादी मिली, गड्ढे रूपे सड़क से आज़ादी मिली, मूलभूत सुविधाएं मिली उनको जो मिल सकती थी? आप केवल हवा हवाई पोरबंदर बना देंगे, बनारस से पोरबंदर। अभी देखिए एक नहर बना रहे थे गंगा जी से, वो सारा पैसा बह गया बरसात में। तो ये भाजपा केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है, इवेंट में उन्होंने काम किया है और जनता तो इंतज़ार कर रही है, चुनाव का इंतजार करिए। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, इनकी कलही जनता के बीच में खुद जनता ने इनको भरपूर मौका दिया, इनके झूठों पे विश्वास करके इनको पूरा मौका दिया, लेकिन अब इनकी पोल पट्टी खोल चुकी है। कांग्रेस पुनः वापसी करने जा रही है, बहुत दावे से कह रहा हूँ आपसे। तो कांग्रेस जो है पुनः वापसी करने जा रही है, दावे से कह रहे हैं कि पुनः वापसी करेगी कांग्रेस। उनका कहना है कि हमारी जो भी यहाँ पर वाराणसी की बात करें, तमाम लोग कार्यकर्ता जो हैं लोगों तक जा रहे हैं, रैली हो चाहे समस्याएं जितनी भी हो कांग्रेस की, वो लोगों की देख रहे हैं। कांग्रेस वापसी करेगी और वाराणसी में जो है कि लोग हमारे कार्य से सहमत हैं। वाराणसी CN न्यूज़ के लिए रवि सिंह।